तोते भैया, साथ वाले जंगल में मेला बस लगने ही वाला है और आपको तो पता है कि मेले में कितनी इंजॉयमेंट्स होती हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम पहले अपनी गंदम की फसल की कटाई कर लें, क्योंकि हमारी गंदम की फसल कटाई के लिए तैयार है। फिर उसके बाद हम सब मिलकर दूसरे जंगल में मेले में चले जाएंगे। हाँ हाँ चिड़िया आपी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमारी गंदम की फसल भी पककर तैयार हो ही चुकी है। कुछ अरसे के बाद ही हम अपनी फसल की कटाई कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अगले ही हफ्ते हम अपनी फसल की कटाई शुरू कर लेते हैं। तोता बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। चिड़िया आपी, आपको याद है जब हम पिछली दफा मेले में गए थे और मैं झूले में बैठा था तो कितना उछल रहा था मैं खुशी की वजह से। हाँ हाँ तोते भैया, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ऐसा लग रहा था मानो आप झूले से बाहर ही आ जाएंगे, इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी आपको। तोते भैया, इस दफा भी मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर जाएं और बहुत एंजॉय करें। चिड़िया आपी, पहले किसकी गंदम की कटाई होगी? क्या लगता है आपको, कौन सी फसल ज्यादा पक चुकी है? हाँ हाँ तोते भैया, पहले कबूतर की फसल की कटाई करेंगे हम, क्योंकि उसने हमसे पहले उगाई थी ना, इसकी वजह से उसकी फसल बहुत अच्छे से पक चुकी है। उसके बाद आपकी फसल की कटाई होगी और शाम में मेरी फसल की। फिर इस तरह एक दिन में ही हम तीनों फसलें कटाई करके अपने अपने घोंसलों में संभाल लेंगे। ठीक है चिड़िया आपी, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम मिलकर फसल की कटाई करेंगे तो हमारी फसलों की कटाई बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर क्या था, तोता, कबूतर और स्वीटी चिड़िया अपनी अपनी फसल की कटाई के बारे में ऐसे ही बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ कालू कौवा और शर्मीलो कवि, जो जंगल के उन पक्षियों से बहुत जला करते थे। अरे ओ कालू कौवे, तुम तो ठहरे बेहोश, तुम्हें कोई होश नहीं है जंगल के हालात के बारे में। वो स्वीटी चिड़िया है ना, और वो मोटी नाक वाला कबूतर तोता, वो तीनों मिलकर एक दूसरे की फसल की कटाई में मदद करवा रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती उन तीनों की दोस्ती। मुझे बहुत ज्यादा जलन होती है कालू कौवे, और बहुत गुस्सा आता है मुझे उन तीनों पर। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उनकी फसल तबाह हो जाए और वो मेले में खुशी खुशी ना जा पाए। अरे शर्मीलो, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे करेंगे हम? मुझे ये बात समझ नहीं आती कि तुम उनसे इतना जल्दी क्यों हो। कालू कौवे, मुझे किसी चीज का नहीं पता, बस मैंने तुमसे कह दिया है ना कि हमने उनकी खुशियां बर्बाद करनी है। ठीक है शर्मीलो, तुम्हें मेरे होते हुए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ हाँ कालू कौवे, तुम्हें कुछ सोचना होगा। तुम जल्द से जल्द हल निकालो इस मसले का। मैं उन पक्षियों को खुश होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती, खास तौर पर उस स्वीटी चिड़िया को। शर्मीलो, साथ वाले जंगल में सागर पर मेरा एक दोस्त है बादल। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। मैं उससे कहूँगा कि वो आकर इन पक्षियों की फसल पर बारिश बरसा दे, ताकि उनकी फसल गल जाए और उसमें कीड़े पड़ जाएं, उससे पहले कि वो पक्षी अपनी फसल की कटाई कर लें। फिर कैसे खुश हो पाएंगे और कैसे मेलों में जा पाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे शर्मीलो। हाँ कालू, ये सही रहेगा। इस तरह उन पक्षियों को बहुत ज्यादा दुख मिलेगा। चलो कालू, जल्द से जल्द चलते हैं, क्योंकि वो पक्षी आज नहीं तो कल अपनी फसलों की कटाई कर लेंगे। ठीक है शर्मीलो, मैं तैयार हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी चलते हैं। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि दूसरे जंगल में बादल की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा और शर्मीलो कवि जा रहे थे कि रास्ते में उनकी स्वीटी चिड़िया, तोते और कबूतर से मुलाकात हो जाती है। अरे कौवे भैया और शर्मीलो, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम तो अपनी फसल की कटाई करने ही लगे हैं। हमने अपनी दरंतियां तैयार कर ली हैं और कल से ही हम अपनी अपनी फसलों की कटाई शुरू कर देंगे। आपसे भी यही कह रही हूँ मैं कौवे भैया कि आप अपनी फसल की कटाई शुरू कर लीजिए। मौसम का कोई पता नहीं, किसी भी वक्त मौसम खराब हो सकता है। अरे क्या हो गया है तुम्हें चिड़िया? अच्छा खासा मूड था मेरा, तुमने सारा खराब कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया तुम्हारी बात पर। भाई तुम कैसे कह सकती हो मौसम के बारे में? और हमारी फसल है, हम जब चाहें कटाई करें।
अरे शर्मीलो बहन, आप तो ऐसे ही गुस्सा हो जाती हैं। मैंने तो आपको सिर्फ इतना ही कहा है कि आप भी हमारे साथ कटाई कर लें। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। फिर स्वीटी चिड़िया, तोता और कबूतर वहां से चले जाते हैं और कालू कौवा और शर्मीलो दूसरे जंगल में मगरिब के पास बादलों की तरफ चले जाते हैं। अरे आओ आओ कालू कौवे, कैसा आना हुआ? कोई काम था क्या? हाँ हाँ, वो हमें दरअसल अपने जंगल में बारिश बरसवानी है, अपने जंगल की फसलों के लिए। अरे तुम्हारे जंगल में तो फसलें पक चुकी हैं, और अगर हमने बारिश बरसाई तो हो सकता है वो फसलें गल जाएं। अरे फसलें गलवानी ही तो हैं, पहले तो वो पक चुकी हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि दूसरे पक्षियों की फसलें गल जाएं। ठीक है कालू कौवे, मैं समझ गया। मैं बहुत जल्द तुम्हारे जंगल में आऊंगा और बारिश बरसा दूंगा। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कौवी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फौरन से अपने घोंसले की तरफ वापस लौट जाते हैं। कालू, कितना अच्छा लगेगा ना जब उन पक्षियों की पक्की पकाई फसल तबाह हो जाएगी। मेरे सीने में ठंड पड़ जाएगी और बहुत खुशी महसूस होगी मुझे। हाँ हाँ शर्मीलो, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ तमाम पक्षी अपनी अपनी फसल की कटाई करने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें यह मालूम ही ना था कि कालू कौवा और शर्मीलो कौवी तो उनकी खुशियों के दुश्मन बने बैठे हैं। चलिए तोते भैया और कबूतर भैया, रात काफ़ी हो चुकी है, अब हम सो जाते हैं। कल सुबह से ही हमने अपनी अपनी फसल की कटाई शुरू करनी है और शाम होने से पहले पहले हम तीनों की फसल की कटाई हो जानी चाहिए। ऐसे ही सुबह हो जाती है। स्वीटी चिड़िया, तोता और कबूतर तीनों मिलकर पहले तोते की फसल की कटाई करते हैं, फिर कबूतर की फसल की, और आखिर में शाम होने से पहले स्वीटी चिड़िया की फसल की कटाई भी कर लेते हैं। वो तीनों मिलकर इतनी जल्दी काम करते हैं कि शाम होने से पहले ही अपनी सारी फसल की कटाई करके उसे एक जगह इकट्ठे करते हैं और भूसा अलग कर देते हैं और गंदम अलग, और फिर उसे बोरियों में पैक करके अपने अपने घोंसलों में संभाल लेते हैं। कालू, ये क्या, पूरा दिन बीत गया लेकिन बादल नहीं आया तुम्हारा दोस्त। ये ना हो कि वो आए ही ना और हमारी सारी प्लानिंग पे पानी फिर जाए। नहीं नहीं शर्मीलो, तुम परेशान मत हो, मेरा दोस्त अपनी बात का पक्का है, वो कभी अपनी बात से नहीं फिरता, वो जरूर आएगा। फिर क्या था? अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे कालू कौवे ने कहा था कि मुझे उस जंगल में बारिश बरसानी है। वो बादल यही सोचते हुए कालू कौवे के जंगल में आ जाता है। उसे ये याद ही नहीं था कि कालू कौवे ने यह कहा था कि बाकी पक्षियों की फसल को आग लगानी है, लेकिन बाकी पक्षियों की फसल की कटाई तो हो चुकी थी। और वो बादल जैसे ही जंगल में एक फसल देखता है, वो फौरन से उसके ऊपर बारिश बरसा देता है, और वो फसल किसी और की नहीं बल्कि कालू कौवे की थी। और कालू कौवे की सारी पकी पकाई फसल तबाह हो जाती है और उसकी अपनी ही प्लानिंग उस पे ही भारी पड़ती है। जो गड्ढा वो दूसरों के लिए खोदता है उसमें खुद ही गिर जाता है। कालू कौवे, ये क्या हो गया, हमने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, हमारी पकी पकाई फसल तबाह हो गई है, अब हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। जंगल के तमाम पक्षी तो बहुत खुश हैं, आज तो वो सब मेले में जा रहे हैं और हम बैठकर अपनी किस्मत को रो रहे हैं। शर्मीलो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम हमेशा ही मुझसे ऐसे काम करवाती हो। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि तुम कभी भी किसी का बुरा मत सोचा करो, लेकिन तुम हो कि तुम पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं है। इस तरह कालू कौवा और शर्मीलो कौवी बैठकर रो रहे थे, जबकि जंगल के तमाम पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें किसी भी चीज की कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी फसल की कटाई कर कर अपने अपने घोंसलों में संभाल ली थी और अब वो बेफिक्री से दूसरे जंगल में मेले में एंजॉयमेंट करने जा रहे थे। और कालू कौवा और शर्मीलो कौवी वहीं बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और बस रोए जा रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, वरना जब हम किसी के लिए कोई गड्ढा खोदते हैं
तो आखिर में हम खुद ही उसमें गिरते हैं, ना कि अगला। इसलिए हमें कभी भी किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, जैसे कालू का और शर्मीलों ने किया और आखिर में खुद ही पछताए।